हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू फाइन। सो गाइज, आज हम टॉपिक लेके आए हैं भारत का इतिहास। आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का इतिहास। नए छोटे छोटे टॉपिक होगी दोस्तों, हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट का एक टॉपिक लेके आएंगे, वो भी डेली। भारत का इतिहास आज स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत का इतिहास का जो उदय है वो कहाँ से हुआ था। अभी हम बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक समुंदर फैला है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। उपद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत है ना, ये उप महाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष, ठीक है, महाकाव्य और जो पुराण थे ना पहले के, उनमें उसको भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? भरतों के देश के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के निवासियों को भारती, जो भारत में निवास करते थे उनको भारतीय अर्थात भरत की संतान कहते थे। भरत की संतान। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, वो आपको पता है कि राजा भरत होता था। ठीक है दोस्तों, एक कबीले का नाम था, इसलिए भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप भी कहा जाता है भारत को। ठीक है, किसका? वृक्षों का द्वीप भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। जो प्राचीन ईरानी थे ना, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु न कहकर क्या कहे जाने लगा? हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, प्राचीन जो थे ना वो इसको सिंधु नदी के किनारे मानते थे, वो इसे सिंधु न कहकर क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। यही नाम फिर से पश्चिम में फैल गया। हिंदू नाम क्या कि पूरी पश्चिम में फैल जाता है। जैसे जैसे आज हम देख रहे हैं भारत का इतिहास, यानी भारत का नाम कैसे पड़ा और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। जो यूनानी थे ना दोस्तों, वो तो इसे इंदे, जबकि अरब इसे हिंद कहते थे। लेकिन मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। कैसे नाम पड़ा देखिए, इसको धीरे पहले क्या कहा जाता था? भारती, भरत की संतान, जम्बूद्वीप, हिंदू, हिंद, इंदे सब कहा, लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल में आते आते इसका क्या नाम पड़ गया? हिंदुस्तान इसका नाम रखा गया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है, फारसी शब्द क्या है? हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के जो है तो इसे इंदे के आधार पर इसे अंग्रेज ने इसे क्या कहे जाने लगा? इंडिया। तो अपन के देश का नाम हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान किसके कारण पड़ा आपको पता है? यहाँ पे देखिए, मध्यकाल में पड़ा। जबकि जो इंडिया है ये कौन कहने लगा? ये अंग्रेज कहने लगे। फिर आती है दोस्तों विद्या की जो पर्वत श्रृंखला है ना, देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विद्या की पर्वत श्रृंखला है वो अपने देश को दो भागों में बांटती है। एक तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले और एक दक्षिण द्रविड़ की भाषा बोलने वाले। कौन कौन से हो गया? एक तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले, इंडो यूरोपीय परिवार भाषा, और एक दक्षिण द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले। इन दो भागों में बांट देता है जो विद्या की पर्वत श्रृंखला होती है। भारत की जनसंख्या निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वे कौन कौन सी है? ये अक्सर रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसा यहाँ पे दिख रहा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो स्टेडेट्रियन, काकेसायड, निग्रोइड और मंगोलियोइड। ये जो नस्लें हैं ना, इन नस्लों से ही क्या है कि भारत की जो जनसंख्या है उनकी जो जनसंख्या है इनका निर्माण हुआ है। कौन कौन से है? जैसा यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो स्टेडेरियन, काकेसायड, निग्रोइड और मंगोलायड। ये जो नस्लें ना, इन्हीं नस्लों से जो भारत की जनसंख्या है इनका विकास हुआ है। जैसा दोस्तों आप हमें दिख रहा है कि भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है मात्र 5 मिनट का, जिसमें मैं आज भारत का इतिहास बता रहा हूं कि भारत का नाम कैसे पड़ता है, भारत में जो भाषाएं हैं वो शुरू में किन किन 2 भागों में बंटती है। इसके अलावा जो भारत है, भारत का इतिहास है, वो जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों की आवश्यकता हुई, हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो उसी से रिलेटेड अपडेट है ये आज लेके आया हूँ। तो 3 भागों में दोस्तों, एक तो हो गया प्राचीन भारत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राचीन भारत ही पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, और फिर पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सब क्लियर करते जाएंगे।
पहले प्राचीन भारत, फिर मध्य भारत और फिर आधुनिक भारत। आप साथ में नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? ये जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, कौन थे? क्रिस्टोफ सेलियरस थे, जो 1638 से 1707 एडी में इन्होंने क्या है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा था? वो था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत था। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, बस इतना है। कल हम देखेंगे प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या थे, जैसे ऋग्वेद हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ईसा पूर्व या ईसवी। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में देखेंगे, वेद कितने थे दोस्तों, कौन से वेद का क्या है, पूरी डिटेल। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।